नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम से तरह हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे नमक की। जी, कहते हैं नमक का एहसान नहीं होना चाहिए, नमक का कर्ज होता है। पता नहीं नमक के बारे में क्या क्या बातें होती, पर नमक का कुछ एक नया एंगल हम आपको सिखाएंगे कि ज्योतिष में नमक का क्या इस्तेमाल है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन गुरुवार। आज प्रतिपदा दोपहर 1:03 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र 10:29 रात्रि तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:20 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं नमक की। जी, जिंदगी में नमक ना हो तो जिंदगी बेस्वाद हो जाती है। जिंदगी में नमक ज्यादा हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नमक के बिना जीना मुश्किल है, मगर यहां पर नमक का कुछ अलग ही मतलब है। हाँ, जले में नमक भी लोग छिड़का करते हैं। नमक का एक इस्तेमाल ये भी है, नमक के बिना खाना बेस्वाद लगता है। मीठा खाना तो चाहते हैं, पर बिना नमक के जिंदा रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। कहते हैं महात्मा गांधी ने दांडी का नमक यात्रा की और नमक का कानून बनाया। तो मतलब हिंदुस्तान की आज़ादी में भी नमक का बड़ा महत्व रहा। नमक न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। नमक में एक आयोडीन होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। नमक न सिर्फ आपके शरीर के संतुलन को बनाता है बल्कि आपके घर के वास्तु को भी संतुलित करता है। नमक में ऐसी शक्ति होती है जो सिर्फ ना आपके जीवन में बल्कि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा भरती है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत देर से भूखे रहें तो आपका सॉल्ट लेवल कम हो जाता है। मतलब जिंदगी में सॉल्ट लेवल कम हो सकता है, घर के अंदर आपका सॉल्ट लेवल कम हो सकता है। ये सॉल्ट लेवल बुरी नज़र से बचाने के लिए, बच्चों की नज़र उतारने के लिए हमारी माताएं किया करती थी। आपने स्वयं भी कई बार ऐसा प्रयोग किया होगा। राई नून भट कटैया फट, मतलब बच्चे को नजर लग जाए तो माता हमारी नमक लेकर के और उसका सर उतार देती थी, शरीर से उतारा करती थी और बच्चा खुश हो जाता था। तो मतलब कुल मिलाकर के भारत में नमक के बड़े मतलब हैं। कहते हैं कि यदि किसी को नजर लग जाए तो मटकी में नमक रख करके सर से घुमा दे तो, और उसको बहते हुए पानी में बहा दे तो दोष दूर हो जाता है। अगर राहु जैसे ग्रह दोषों का योग हो तो ऐसी स्थिति में नमक का दान, नमक का इस्तेमाल सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं नमक कीटाणुओं को भी खत्म करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस उपाय को करने से न केवल घर में बल्कि आपके जीवन में भी समृद्धि होगी। नकारात्मक ऊर्जा, कीट पतंगे और जितने भी प्रकार के नेगेटिव पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। करना क्या चाहिए? तो इसके लिए नमक में, मतलब पानी में नमक डाल करके घर को शुद्ध किया जा सकता है। इसी तरह से नमक के कुछ छोटे उपाय भी किए जा सकते हैं। स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो कोशिश करें कि बुरी नज़र या इस तरह की नेगेटिविटी की निवृत्ति के लिए शीशे के बर्तन में नमक डाल करके घर के किसी भी एक कोने में रख दें। आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। यदि आप मुनाफा करना चाहते हो, मुनाफा कमाना चाहते हो, तो ऑफिस के मुख्य दरवाजे और तिजोरी के ऊपर में डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में पोटली बनाकर लटका दें तो आपको लाभ मिलेगा। राहु केतु और क्रूर ग्रहों से परेशान हो तो इसके लिए रात को सोने से पहले आप गुनगुने पानी में नमक डाल करके हाथ पैर धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर मंडरा रहा राहु का दोष खत्म हो जाएगा। यदि आप केतु के परेशानी से परेशान हो तो इसके लिए भी आप हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो सकते हैं यदि आप नमक के पानी से हाथ और पैर धोते हैं। तो मतलब नमक के ढेर सारे उपाय आपने देखे। नमक नजर उतारने के, नमक जले में नमक छिड़कने के, नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा के लिए, नमक उधार चुकाने के लिए, नमक घर में समृद्धि लाने के लिए, नमक पॉजिटिविटी लाने के लिए। मतलब नमक का ढेर सारा उपाय है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर। नमक के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो चलिए, यदि आप भी बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो तो नमक का अलग अलग इस्तेमाल करिए। देखिए नमक का चमत्कार, आपकी जिंदगी भी नमकीन हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला। यदि आप IBC 24 के
पेज में जुड़े हों फेसबुक में, तो आप हमारे फेसबुक में आइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ प्रश्न करिए, जरूर हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, विनोद जी। विनोद जी, टीवी की आवाज बंद कर दें। स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। गुरु जी, हाथ जोड़ के चरण सभा से नमस्कार। गुरु जी जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। मेरा जन्म समय शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है जिला जींद, हरियाणा, नरवाना। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं गुरुजी आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था। मैंने गुरुजी अपने नए मकान का कल हवन किया है, मतलब ये जो पंचकोला में ही बनाया मैंने। जी। अभी गुरुजी कोई ऐसा मेरे को आपकी अपने परिवार के साथ सुख शांति से अगर वो कोई ऐसी कोई कमी दिखाई देती हो या जैसे भी कोई भी आपको, तो मेरे को बताइए कि मेरे एक बेटा एक बेटी है। चलिए आइए देखते हैं। मैंने कल गृह प्रवेश किया है, मेरी जिंदगी में कोई कमी हो तो बताएं और क्या करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं मिलिट्री से रिटायर्ड हूं। जी, आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो धनु है। मैं देख पा रहा हूं कि धनु राशि से बृहस्पति तीसरे स्थान में, अब चौथे भी जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके घर में समृद्धि का योग बड़ा प्रबल। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर हम देखें कि आपकी जो ग्रह दशाएं, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध की अंतर्दशा चलने के कारण जिंदगी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मतलब 2022 तक आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। हालांकि बुध आपके आठवें स्थान में बैठा है और ये द्वितीय होकर बैठा है, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी या रूटीन में थोड़े से प्रेशर होगा। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में नमक की एक पोटली रख दें, या फिर सफेद जार, जो कांच का जार होता है, उसमें डली वाला नमक बंद करके रख दें। आप देखेंगे कि इससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर आशीष जी। आशीष जी, आप भी टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। आपका स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जन्म तारीख बता दें प्रभु। जी 26/7/1992। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय बता दें प्रभु। 11:55 सुबह। जन्म स्थान बिलासपुर। बहुत अच्छा। ये आपकी जन्म कुंडली है प्रभु? जी नहीं सर, ये मेरे भाई की है। उनकी वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं है सर। हाँ। और मतलब डिवोर्स के लिए मतलब अर्जी दिया जा चुका है कोर्ट में 2 साल पहले। तो वही सर कि मतलब आगे क्या होगा। हाँ। क्या तलाक हो पाएगा कि मतलब ठीक होगी वैवाहिक? चलिए आइए देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में परेशानी, तो सबसे पहले जाने परेशानी क्यों है, फिर देखते हैं परेशानी कितनी है और परेशानी कैसे ठीक होगी। आपके भाई का जन्म लग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो वृषभ। सप्तमी यानी विवाह का स्वामी अष्टम स्थान यानी विवाद में बैठा। मतलब विवाह के बाद लिटिगेशन हुआ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला किसी भी तरह से सलटेगा। एक निश्चित तौर पर डिवोर्स ही होने वाला है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही, 21 जून 2021 से शनि की अंतर्दशाएं चलेगी। मेरा ख्याल है कि यहीं से डिवोर्स के पिटीशन में सुनवाई शुरू होगी और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर डिवोर्स भी हो जाएगा। मतलब आने वाले 2 वर्षों के भीतर में डिवोर्स होने के चांसेस। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिर से विवाह करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें और फिर शादी का निर्णय लें तो काफी अच्छा रहेगा। अभी इन दिनों में शनि की दशाओं में पारिवारिक तनाव काफी ज्यादा रहेगा। बहरहाल करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और भाई से कहें कि एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगली कॉलर कामिनी जी है। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें। लगता है कामिनी जी से बात नहीं हो पा रही है। प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ओह भविष्य, मैं भी भविष्य के साथ मैं कल का एक वाकया बताना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो फोन नंबर पे कॉल देते हैं वो काफी ज्यादा जिद करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल कर लिया करें। हमारे बहुत सारे दर्शक जो टीवी पर हमसे बात नहीं कर पाते वो गूगल में सर्च करें, प्रिया चंद्र त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। मेरा मानना है कि ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है और लगातार बना रहता है। बताइए प्रवीण जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 23 अक्टूबर 1979। 79 जी जी। समय बता दें। 10:06 10:06 जी। सुबेरे शाम सुबह। और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में। ये क्या पड़ता है, कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में? आजमगढ़ के आसपास। हाँ बहुत सुंदर। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी मैं जो भी वर्क कर रहा हूँ 2-3 साल से मन करता पड़ा है, निकल नहीं रहा है, बहुत काफी परेशान है। काम को लेकर के परेशान है? जी।
जी चलिए यही देखते हैं। काम को लेकर परेशान है, मुझे से लगता है कि नानक दुखिया सब संसार। अभी तो आप अमेरिका से लेकर के और दुनिया के दक्षिण कोने तक देखेंगे, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जिसको देखेंगे काम से वो परेशानी होगा, क्योंकि कोरोना काल है और बीते 2 सालों से तो हालत पूरे देश की दुनिया की खराब है। पहले भी इकॉनमी अच्छी नहीं थी, कोरोना के बाद भगवान ने और बेहतर कर दी। रोजगार की जरूर कमी है, व्यापार में कमी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। बहरहाल हम आपकी जन्म कुंडली की बात करते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि तुला है, और इस समय जो शनि राहु आपकी जन्म कुंडली में दशम स्थान में बृहस्पति के साथ में है, भाग्य स्थान में मंगल है। मुझे ऐसा लगता है कि अवसर तो आपके पास है, यदि आप थोड़ा सा अपने काम के साथ रियल एस्टेट का काम करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करें तो काफी अच्छा रहेगा। बहरहाल शुक्र की दशाएं हैं जुलाई 2000 से लेकर के और 2021 तक, मतलब जो 1 वर्ष आपका गुजरने वाला है ये ज्यादा पैनिक रहा, और जुलाई 2021 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक आप रिलीफ महसूस करेंगे। मतलब तब तक आपको इंतजार करना होगा। जुलाई मतलब अभी से लेकर 2 महीना। करना क्या चाहिए, शुक्र की दशा में क्या करना चाहिए? कल लिखा है कि शनिस्तु जापे माने इसमें स्तोत्री संपत्ति रुच गई। दुर्गा स्तुति के 9 पाठ, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, शुक्रवार का व्रत करें, चीनी का दान करें, और आप एक 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने। बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन आएंगे। जी हमारे साथ अगले कॉलर राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? राजेश जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। जी मेरे बेटे का नाम मिठाल है जी, आप डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटे का। 11/4/1995। 11/4 की 7 4 और 1991 95 11 अप्रैल 1995। हाँ जी हाँ जी। और समय बता दें। समय 7:50 शाम। 7:50 5:50 5:05 शाम। जन्म स्थान 50 मिनट 50 मिनट। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी बताएं, जन्म स्थान बता दें। अम्बाला कैंट। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? क्या इनकी जीवन में विदेश यात्रा के योग हैं? चलिए विदेश यात्रा की योग है, बहुत बढ़िया है। ये भी एक बड़ी अच्छी अदा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को विदेश में बड़े पैसा कमाने की आदत, वैसे प्रदेश में जाकर पैसा पहले भी लोग कमाया करते थे, पर अब विदेश जाया करते हैं। चलिए ये देखते हैं आपके बच्चे की जन्म कुंडली में क्या विदेश यात्रा के योग हैं। बड़ा प्रश्न। सवाल यह है कि जन्म कुंडली में विदेश यात्रा दिखती कैसे है। जब कभी भी द्वादशेश, अष्टमेश या चतुर्थेश 8वें बैठ जाए तो निश्चित तौर पर विदेश यात्राएं होती है। आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इनके सिंह है, चतुर्थेश बृहस्पति अपने स्थान से 12वें बैठे हैं। निश्चित तौर पर आपके बेटे को विदेश यात्रा के योग है। बड़ा प्रश्न है कि क्या विदेश यात्रा हो पाएगी। 7वें स्थान में बृहस्पति है। जी आपके बेटे की विदेश यात्राएं बहुत करीब लिखी हैं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का ओपल पहना दें, शुक्रवार का व्रत किया करे, चीनी का दान किया करे। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, 15 जून 2021 के बाद जब गुरु की अंतरदशा चलेगी तो बीते दिनों में चलती हुई 3 सालों की भगदड़ खत्म हो जाएगी और अब लगता है कि उसका रास्ता खुल जाएगा। मतलब बीते सालों में आप जो लगातार प्रयास करते रहे वो अब जून से लेकर जून तक, मतलब 1 वर्ष के भीतर में जरूर पूरा हो जाएगा। करना क्या चाहिए, तो इस बच्चे को चाहिए कि वो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करे, एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करे, शुक्रवार का व्रत किया करे, चीनी का दान किया करे, तो सारी परेशानियां दूर होंगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरी बिटिया के बारे में पूछना। 6 जुलाई 1994। हाँ 6 जुलाई 1994। समय बता दें। समय सुबह 7:16। और जन्म स्थान बता दें। अजमेर खरबा, अजमेर। बहुत बढ़िया। आपकी बिटिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी कब होगी और लड़का सर्विस क्लास मिलेगा, क्या मिलेगा, और कुंभ विवाह करा दिया। कुंभ विवाह करा दिया। देखिए ये बहुत अच्छा है, पहले से ही कुंभ विवाह करा देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सभी माता पिता को अपने बच्चों का कुंभ विवाह करा देना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह दोष रहता है और इन दिनों में समय कम रहता है। चलिए, तो इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। सप्तमी शनि 8वें स्थान में है, मतलब विवाह में व्यवधान है। 4थे स्थान में गुरु राहु, पेट में थोड़ी सी तकलीफ। 12वें स्थान में सूर्य बुध, आंखों की तकलीफ हो सकती है। 11वें स्थान में मंगल चंद्रमा, महालक्ष्मी योग है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या शादी में किसी प्रकार का व्यवधान है। मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। 2017 से 20 आप काफी परेशान रहे, मगर अब जो अप्रैल 2021 के बाद जो समय चला है, चंद्रमा की दशाएं, इसके बाद मंगल की दशा और इसके बाद गुरु की महादशा शुरू होगी। ये सारी दशाएं आपके लिए काफी फेवरेबल हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि अब से लेकर 1 वर्ष के भीतर में इस बच्ची का विवाह पक्के तौर पर हो जाएगा। कुंभ विवाह आपने करा दिया है। 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती इसे धारण कराएं, कल्याण होगा।
अमीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं अपने नाती के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जी। जन्म है 4/9/12। एक मिनट जी, फिर से बोलें। 4/9/12। 4/9/12। टाइम अच्छा, है दोपहर का 1:32, पूना महाराष्ट्र। 1 समय बजकर है 1:32 दोपहर का, पूना महाराष्ट्र। 1:25। 32 जी क्या जानना चाहते हैं। अब मैं उसका भविष्य जानना चाहता हूँ। मेरा नाती है तो उसके लिए जरा। हाँ चलिए, मूल से ज्यादा सूद से प्यार हो जाता है, इसलिए नाती और पोतों से बड़ा प्यार होता है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, इस लड़के के लग्न में राहु है। तो सबसे पहले तो गुस्सा, दूसरा एलईडी स्क्रीन यानी टीवी मोबाइल के साथ इसका अट्रैक्शन, और चोटें, ये 3 महत्वपूर्ण बातें जिसे आप दादा को नाना को ध्यान रखना होगा। मतलब साल में एक बार इसका तुलादान कराएं और नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ कराएं, क्योंकि ये बच्चा काफी ज्यादा एरोगेंट और गुस्सैल हो सकता है और बहुत ज्यादा टीवी और मोबाइल का एडिक्ट हो सकता है। इससे बचा के रखेंगे और इसे थोड़ा सा खेल कूद में बनाकर रखेंगे। एक टेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है वो भी आप अगर करा लें, अगर सक्षम हो तो जरूर कराएं। DMIT टेस्ट होता है, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इससे बच्चे का करियर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस समय शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, मतलब बच्चे को लगातार बीते 3 सालों से एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, नित्य माता पिता दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। इस बच्चे को 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहनाएं। साल में एक बार बच्चे का तुलादान कराएं। इसका आने वाला करियर काफी अच्छा रहेगा। अभी सवाल है कि इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त तो शुक्र की दशाएं चल रही हैं, बच्चे में एरोगेंस है, थोड़ा चिड़चिड़ापन है, थोड़ी हेल्थ के इश्यूज हैं और थोड़ा डिसोबीडियंट है। मगर ऐसा आगे भी चलता रह सकता है क्योंकि लग्न में राहु है। खासकर एडल्ट एज में इस बच्चे को परेशानी होगी। कोशिश करें इस बच्चे को नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ कराएं और कोशिश करें कि आज्ञा पालन के लिए कठोरता से ये ध्यान दें। अपने जीवन में नित्यचर्या अनुशासित रखें तो कल्याण होगा। जी, यदि आप YouTube में हमारे कार्यक्रम को शेयर कर सकते तो वो भी अच्छा। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम अधिक से अधिक लोग देखें। चलिए, अब इस वक्त हमारे साथ 2 कॉलर जुड़े हैं, नरेंद्र और साधना। तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे इसके बाद भी बात करना चाहते हैं, वो गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, अब नरेंद्र जी से बात करते हैं। नरेंद्र जी, टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस बताएं। प्रभु जोर से बोलें। नरेंद्र जी। हाँ सर, हाँ सर। आप टीवी की आवाज बंद नहीं करिएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। और लड़के के बारे में पूछना था पंडित जी। बताइए ना जन्म तारीख। वो 1 सितंबर 2000। 1 सितंबर 2000। हाँ। और समय? वो 2:25 रात। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रीवा में मलबार गांव। तो प्रभु जानना क्या चाहते हैं नरेंद्र जी? ये जानना चाहता हूँ सर, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है तो हाँ? वो उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं है, तो इसका क्या कुछ समाधान बताइए। चलिए आइए देखते हैं। पढ़ने में नहीं लागे दिल, ये साल 16वां ऐसा ही होता है कि बच्चे इस एज में नहीं पढ़ना चाहते, पर पढ़ना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि आगे उनकी जिंदगी उनका इंतजार कर रही होती है। आइए देखते हैं आपका बेटा भी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, उसकी राशि कन्या है। लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध 3रे स्थान में। बच्चा बहुत स्मार्ट। 2रे स्थान में मंगल राहु, बहुत ज्यादा गुस्सैल। 4थे स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा, खूब पैसे वाला होगा। 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि। मुझे ऐसा लगता है कि ये विदेश जाकर यात्रा करेगा, पिता से थोड़ी सी अनबन हो सकती है और बहुत नाम कमाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपका बेटा कंप्यूटर इंजीनियर 100% हो जाएगा, तभी ये विदेश यात्राएं कर सकता है। बड़ा प्रश्न। इस समय बुध के अंतर दशाएं चल रही, हो सकता है मरकरी लीड्स टू द नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा तनाव में हो। बच्चे की काउंसलिंग कराएं, हो सके तो इस बच्चे के शरीर से 43 सिक्के और 4 नारियल। 43 सिक्के मैंने 43 कॉइन्स ऑफ एनी अमाउंट, 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए के सिक्के लेकर के 43 सिक्के सर से उतार करके और 4 नारियल उसमें एक साथ रखकर किसी बहती नदी में बहा दें। आप देखेंगे आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। एक 4 कैरेट का बढ़िया पन्ना और एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं। और अगर इसके बाद भी बच्चा ना सुधरे तो क्या करें? गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, मिल जाए तो मुझसे बात करें, कोशिश करेंगे हम आपके बच्चे की काउंसलिंग करें। इसके बाद हमारे साथ अगली कॉलर साधना है। साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर नमस्कार, मैं प्रेसिडाइट से बात कर रही हूँ। जी। मुझे संतान योग जानना है।
आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1988। 18 सितंबर 1988। 86। 80 सितंबर 18 सितंबर 1988। ओ समय बता दें। सर समय है 5:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। सुबह का जन्म स्थान भिलाई। जी, शादी को कितने साल हो गए? 3 साल कंप्लीट हो गए पंडित जी। बहुत सुंदर, 3 साल शादी के complete। 3 साल कंप्लीट हो गए। शादी में थोड़ी सी परेशानी, वजह क्या हो सकती है? आइए चलिए देखते हैं। वजह कुछ तो होगी। आपका जन्म लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न में शनि की पूर्व दृष्टि, इसका मतलब हार्मोनल इंबैलेंस। लग्न में राहु, हार्मोनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा। इसमें वेट के फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। आपको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सवाल यह है, ज्योतिषी से हम प्रश्न कर रहे हैं तो ज्योतिष का क्या निदान हो सकता है? जब कभी भी राहु शनि से आक्रांत हो तो पितृदोष होता है, इसके चलते संतत्यावरोध होता है। इसका निदान क्या हो सकता है? किसी नदी के किनारे किसी विद्वान आचार्य से अपने कुल की वृद्धि के लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना। यह एक उद्दिष्ट श्राद्ध होता है। श्रवण नक्षत्र पंचमी या एकादशी में कराया जाता है पंचकलशों की स्थापना के साथ। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 दिन लगते हैं और किसी विद्वान आचार्य से निजी तौर पर संपर्क करके इसे जरूर करा ले। आप देखेंगे वर्ष के भीतर इनको संतान हो जाएगी। याद रखें, एक 4 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का ओपल भी इन्हें धारण करना है। हमारे साथ अगली कॉलर कामिनी जी हैं। कामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं कटनी एमपी से बात कर रही हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें, थोड़ा लाउडली बोलेंगे। जी सर, 27 जनवरी 1985। 85। जी। और समय बता दें। 7:11 शाम को। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान बता दें। कटनी। जी, कटनी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, घर कब तक बनेगा और थोड़ा सा नौकरी का योग है भी या नहीं? आपको नौकरी का योग है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आप नौकरी करना चाहती हैं? बिल्कुल सर। चलिए आइए देखते हैं नौकरी का योग है कि नहीं और घर कब तक बनेगा। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। अगर मैं देखूं कि कायनात की सारी खुशियां आपको 1 वर्ष के भीतर मिल जाएंगी, मतलब सब कुछ। आप बस कोशिश करिएगा। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में 1.25 मीटर सफेद नए कॉटन के कपड़े में 1.25 किलो गेहूं कीले से काट दें। एक बार फिर से सुन लीजिए, शुक्रवार के दिन सवेरे 7 बजे 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े में और 1.25 किलो सूखा गेहूं टांग दें और शुक्रवार को आप देखेंगे ऐसा करने से घर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, बृहस्पति आपके अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। तीसरी सलाह, 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक और 4 कैरेट का मूंगा दोनों अलग अलग अनामिका उंगली और अनामिका उंगली में धारण करें। मंगल का व्रत किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी ज्यादातर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए, अब घड़ी कहती है कि आपसे विदा लेना है और मन तो कहता है कि थोड़ा सा और, मगर जाते जाते वही एक बात कि दोस्तों अभी जगह जगह पर ये खबरें आ रही हैं कि कोरोना कम हो रहा है, पर पिछली बार भी यही धोखा हुआ था, इस बार भी ये धोखा हो सकता है। जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं तब तक कोई आलस से नहीं, अपनी सावधानी बनाकर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, भीड़ भरी बाजार पे नहीं जाएंगे और अपने काम को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। एक पेड़ है पीढ़ियों के लिए, मतलब एक वृक्ष जरूर लगाएंगे ताकि आप स्वस्थ रहें। चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।